हेलो। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही। हाँ, जिसको कहते हैं ना ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग टॉपिक है यह। ओके, तो देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है जो इतना ज़्यादा ज्वलंत बना हुआ है, बर्निंग बना हुआ है। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो गया है, चूँकि 2 दिन हो गए। ओके, बट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। डेफमेशन का केस है। ओके, यानी कि मानहानि। और यह आपका अपना चैनल है इनविंसिबल एजुकेशनल हब। यहाँ मैं तरह तरह के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। लॉट्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी हैं सारे, तो जो उसकी तैयारी करते हैं आप उसे देखिए। और वीडियो में जो भी कमी लगती है आप कमेंट करिए। ओके, मैं उसे भी देखूँगा। हाँ, और कोशिश करूँगा कि उसे मैं दूर करूँ। और इसके अलावा जो भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी की क्या डिटेल रहती है, उस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाता है, ये सारे वीडियो अपलोड होती रहती हैं। जो भी न्यू वैकेंसी आ रही है, अप्रॉक्स 10,000 वैकेंसी आ चुकी हैं और सारी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक, तो उसे देखिए। और मैं उस फॉर्म को फिल कैसे करना है इसके बारे में भी बताया हूँ। ओके, और आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी बताऊँगा। कहीं पे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह चैनल है इनविंसिबल एजुकेशनल हब। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम पहले ही बता दिया, मानहानि वाला, मानहानि। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कटिंग मैंने ली है। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी। ओके, उसके लिए सॉरी। देखते हैं इस टॉपिक को। कहता है व्यक्ति सारी उम्र पैसे और प्रतिष्ठा के लिए, व्यक्ति सारा उम्र क्या करता है, अपने अब पैसे के लिए काम करता है, मुझे कुछ अर्निंग हो जाए। और दूसरी चीज़ वो चाहता है कि प्रतिष्ठा, मुझे इज्जत मिले। हाँ, बट क्या होता है ना, और यह प्रतिष्ठा ही उस व्यक्ति की क्या होती है, सबसे बड़ी कमाई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाले, कोई होता है जो उसकी प्रतिष्ठा पर क्या उछालता है, कीचड़ उछालता है, तो उसे कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं। डेफमेशन का केस, DEFAMATION के, तो उसे ही मानहानि कहते हैं कानूनी भाषा में। यानी कि आप किसी की प्रतिष्ठा पे क्या कर रहे हैं, उसके कीचड़ उछालने का मतलब है उसे गंदा कर रहे हैं। बिना मतलब का जो चीज़ वो नहीं है उसके बारे में भी आप समाज में फैला रहे हैं कि वह तो ऐसा है, ऐसे गलत काम करता है। हाँ, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा उस समाज में क्या हो रही है, ख़त्म होने लगेगी। हाँ, तो इसी चीज़ को कानूनी भाषा में मानहानि कहा जाता है। तो इस मानहानि के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है। भारतीय कानून में प्रतिष्ठा को व्यक्ति की संपत्ति मानते हुए, भारतीय कानून में प्रतिष्ठा, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, उसको क्या माना गया है, व्यक्ति की संपत्ति माना गया है। एक यूँ कहा जाए, व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति कहिए इसे। वे उसकी सुरक्षा के प्रावधान किए गए। अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा, जब कोई उसे क्या करेगा, डिफेम करने की कोशिश करेगा, हाँ, उस पर कीचड़ उछालेगा उसकी प्रतिष्ठा पे, तो फिर वह व्यक्ति कोर्ट जाएगा। हाँ, झूठी या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को सज़ा भी दिलवा सकता है। और यदि जो व्यक्ति उस पर उस तरह का डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, यदि वो गलत है, ठीक है, तो उसे क्या होगी, सज़ा भी होगी। कि कैसे सज़ा होती है, किन मामलों में सज़ा होती है, हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। हाँ, अब देखिए, इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। नॉइज़ तो काफ़ी है। हाँ, इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। ओके, 499, 499, इसे आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वनडे एग्जाम में। ओके, तो ये धारा 499 जो है ना, इसमें बताया गया है कि कब और किन हालात में मानहानि का दावा किया जा सकता है। ओके, कब और किन हालात में मानहानि का दावा किया जा सकता है। और धारा 500 जो है, IPC की धारा 500,
इसमें उसकी सज़ा के बारे में बताया गया है। 500 में सज़ा के बारे में बताया गया है और 499 में इस मानहानि के बारे में बताया गया है कब और किन हालात में आप मानहानि का केस किसी पे कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ को क्लियर कर दिया, 499 में क्या है और 500 में क्या है। ओके, जैसे कि झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। ओके, और आगे देखते हैं, किसे नहीं माना जाता मानहानि। मानहानि किसे नहीं माना जाएगा, हर चीज़ तो मानहानि में नहीं आ जाएगा ना। जैसे मानहानि के अंदर आने वाली बातें जानने के साथ ये भी जानना जरूरी है किन बातों को मानहानि नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति के लिए कई गई सच्ची टिप्पणी मानहानि के अंदर नहीं आती। यदि वह व्यक्ति गलत है और समाज उसे गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति उसे गलत कर रहा है, तो वह मानहानि के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई है, उसे मानहानि नहीं माना जाता। इससे भी यदि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक हित में की गई हो तो मानहानि नहीं कहलाती है। ऐसी टिप्पणी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट की गई जो कि सार्वजनिक हित के लिए है, जिससे एक पूरे समाज का भला हो रहा है, तो उसे मानहानि में नहीं लाया जाएगा। ओके, तो ये है कब और किन हालात में उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं किन हालात में उसे मानहानि माना जाएगा। जैसे किसी भी मृत व्यक्ति के लिए ऐसी टिप्पणी करना जो उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाती है। कोई व्यक्ति मृत है और उसके बाद क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में, अब तो वो रहा नहीं इस दुनिया में, फिर भी उसके बारे में कुछ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इससे क्या होगा, उसने जो अपनी इज्जत बना, वह व्यक्ति जो अपनी इज्जत बना करके गया है इस दुनिया से, तो फिर उसकी जो ख्याति है उसे तो नुकसान पहुंचेगी और उसके परिवार या करीबी रिश्तेदार की भावनाओं को आहत करती हो, यानी कि वो चीज़ें फिर क्या उसके परिवार के जो लोग हैं उन्हें आहत करेगी। तो ये हुआ मानहानि का केस यहाँ बनेगा। ठीक यही बात किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह पर भी लागू होती है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर बैंक के रूप में कही गई बात भी मानहानि मानी जाती है। कि मानहानिकारक टिप्पणी को प्रकाशित करना अथवा बेचना भी मानहानि माना जाता है। मानहानिकारक टिप्पणी को प्रकाशित करना अथवा बेचना भी मानहानि माना जाता है। मानहानि के लिए क्या है कार्रवाई। मानहानि को समझने के बाद अब जानते हैं कि इसके लिए कार्रवाई क्या होती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा यानी मान की हानि सीआरपीसी धारा 499 के अंतर्गत मानहानि करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो बताई। यदि मानहानिकारक टिप्पणी से किसी व्यक्ति या उसके व्यवसाय की या दोनों की हानि हुई है तो वो हर्जाने के लिए भी कोर्ट में केस दाखिल कर हर्जाना लेगा। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं मानहानि में। एक तो आप केस करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरा आर्थिक क्षति हुआ है तो हमें हर्जाना चाहिए। ओके, तो आपको वहाँ पे हर्जाना दिया जाएगा। दूसरा चीज़ होता है यानी कि हर्जाना वाला चीज़ होता है इसे सिविल रॉन्ग। ओके, एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि आप उस व्यक्ति को उससे हर्जाने की मांग नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि उसे क्या हो जाए, जेल हो जाए। ओके, तो ये दो चीज़ें होती है, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस। दो टाइप के मानहानि की केस, क्रिमिनल ऑफेंस एंड सिविल रॉन्ग। मानहानि के लिए सज़ा क्या है। सीआरपीसी में मानहानि की परिभाषा बताई गई है। इसमें यह बताया गया कि मानहानि क्या होती है, कितने प्रकार की हो सकती है। इसमें सज़ा व प्रावधान धारा 500 में दिया गया है। ओके, तो इसमें इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 2 साल के लिए कारावास या जुर्माने व दोनों की सज़ा भुगतनी होगी। ओके, 2 साल की सज़ा मिलेगी इसमें। इसके अलावा जुर्माना भी भरना होगा यदि वह व्यक्ति क्या करता है, हर्जाने की मांग करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 499 से 502 मानहानि से संबंधित है। ओके, इंडियन पिनल कोड की धाराएं जो है 499 से 502 किससे रिलेटेड है, मानहानि से। 499 का तो मैंने बता दिया, उसमें बताया गया है कि कब और किन हालात में मानहानि का दावा किया जा सकता है। 500 में क्या है ना, धारा 500 में मानहानि आईपीसी 500 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हानि करता है तो उसको धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सज़ा हो सकती है धारा 500 के अंतर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है यानी कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो उसको धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकता है। ओके, तो आपने धारा 500 को समझा, धारा 499 को भी समझा। अब है धारा 500।
इसके अंतर्गत क्या आता है, अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। यानी कि अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए आप किसी को क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में धारा 502 के अंतर्गत यह आपको सजा दी जाएगी। कि आर्थिक उद्देश्य के लिए यदि डिफेम कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या है, अभी जो ये तो हो गया कि मानहानि क्या होता है, हाँ, किन धारा के तहत सज़ा मिलती है, हाँ, और तो आपने समझा होगा मानहानि, आसान भाषा में सारा चीज़ है। हाँ, मानहानि क्या होता है, आप किन धाराओं में सज़ा मिलती है, कितनी सज़ा मिलती है। ओके, मानहानि एक सिविल रॉन्ग मैंने बताया और एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया। सिविल रॉन्ग में आप उनसे क्या कर सकते हैं, पैसे की डिमांड कर सकते हैं, हर्जाने की डिमांड कर सकते हैं। और क्रिमिनल ऑफेंस में हाँ ये होता है कि आप हर्जाना नहीं चाहते हैं कि वो आदमी क्या हो, उसे क्या हो, जेल हो। तो ये हुआ। अभी राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गरमाया हुआ मुद्दा है। तो एक ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है कि राहुल गांधी जो अभी सांसद, अब तो मामला चलेगा, अभी 30 दिनों का समय दिया गया है, देखते हैं। तो ये केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ, तो इनके खिलाफ जो केस किन्होंने किया था, तो बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। ओके, ये कांग्रेस राहुल गांधी सांसद कहाँ से, तो वायनाड से, और वायनाड कहाँ, तो केरल में। ओके, शिकायत कराया था बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने। ओके, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कथित टिप्पणी की थी। तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और कब की थी, 2019 में। वो एक कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कर्नाटक के कोलार में। ओके, तो इसी में उन्होंने वो टिप्पणी की थी। तो यह मामला इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के तहत अक्टूबर 2001 में दर्ज कराया गया था। और यह यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है। ओके, यहाँ पे तो यह मामला इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के तहत दर्ज कराया, ये तो बता ही दिया। राहुल गांधी ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की थी। मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी इन्होंने की थी, राहुल गांधी ने। तो इनके खिलाफ सूरत के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस धराया। मैंने कहा कि 2 टाइप के केस, सिविल रॉन्ग और एक क्रिमिनल ऑफेंस। तो इन राहुल गांधी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ वो क्रिमिनल ऑफेंस वाला था, यानी कि उन्होंने ये जो विधायक हैं उन्होंने हर्जाने की मांग नहीं की थी। ओके, तो ये था। अभी ये क्या है, अभी ये सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक है पूर्णेश मोदी ने इस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट से जो फैसला आया, यानी कि राहुल गांधी को 2 साल के लिए क्या कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ओके, तो पूर्णेश मोदी जो कि अभी सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, केस किया था। ओके, तो ये सारा तो मैंने बता ही दिया। सूरत की अदालत ने जब सज़ा का ऐलान किया तब राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे। ये तो 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया इन्हें। दोनों धाराएं उससे संबंधित है। इन धाराओं के तहत अधिकतम 2 साल की सज़ा हो सकती है। हाँ, तो उन्हें 2 साल की सज़ा हो सकती है। खास बात यह है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि है, ओके, जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए कैद की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोष सिद्धि की तारीख से, जब से वो दोषी पाए गए हैं तब से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा वह सज़ा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि जैसा कि अभी जो सदस्यता खत्म की गई है, तो 2 साल तो हुआ ही, उसके अलावा 6 साल, यानी कि टोटल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ओके, तो ये है मामला। और अब फिर ये क्या करेंगे, लोअर कोर्ट का फैसला है ये, तो ये हायर कोर्ट में अपील करेंगे। और लास्ट में इन्होंने, राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा, जब इनकी ये कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया, उन्होंने लिखा
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, महात्मा गांधी। तो इन्होंने ऐसा लिखा। तो ये है टोटल, ये है पूरा न्यूज। राहुल गांधी सांसद कहाँ से थे, कितने साल की, और उनके अगेंस्ट केस किन्होंने किया था, कब किया था, किस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी उपनाम से रिलेटेड वो चीज़ें बोली। ओके। तो और मैंने बता दिया कि सिंपल आसान भाषा में मानहानि क्या है। ओके। और इसके लिए सज़ा क्या हो सकती है, किन किन धारा के अंदर सज़ा होती है। ओके। और कितने टाइप की ये मानहानि वाले केस होते हैं। तो यही आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। मैंने कोशिश की सारी बातों की जानकारी दूँ कि बट इस तरह के करंट टॉपिक पे ये फर्स्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे और अच्छी तरह से मैं तैयार करूँ। तो हालांकि जो मेन इस टॉपिक का मेन जो पॉइंट है उसे मैंने डील किया है, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसमें कवर हो चुका है। ओके। तो वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इवन आप बैंक के एग्ज़ाम देंगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम के करंट अफेयर जो होते हैं वहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये स्टैटिक में पूछ लिया जाएगा। 499 किससे रिलेटेड है, धारा 500 किससे रिलेटेड है, 502 किससे रिलेटेड है। ओके। क्योंकि यह मामला बहुत ही ज़्यादा बर्निंग है अभी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल, आपके अपने चैनल इनविंसिबल एजुकेशनल हब के साथ। हाँ। और जो भी और बेल बटन को ऑन कर लीजिए। जितनी भी वीडियो इस पर अपलोड होगी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप अपना जो भी है ये वीडियो आपको कैसा लगता है उसे कमेंट करके बताइए। ओके। और समय के साथ इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।